नमस्कार, हमारा मौजूदगी ये भी बता दें कि डॉक्टर प्रियरंजन किशोर के आवास पे है और बता दें कि आज होली मिलन समारोह सम्मान रखी गई थी। इसमें प्रियरंजन जी जो है बिहार के मंत्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उन्होंने न्योता दिया था। मंगल पांडे ने खुद आया और ढोलक भी बजाई है स्वास्थ्य मंत्री ने। आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री क्या बताते नजर आ रहे हैं और प्रियरंजन किशोर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले पूरी वीडियो को सुने। ढोलक बजाया आपने, कितना आनंद आया? होली का पर्व ही है, गीत का पर्व है, संगीत का पर्व है और ढोल बाजे का पर्व है। और इस पर्व में हम सब लोग एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल भी लगाते हैं, गीत संगीत भी गाते हैं। और ये फागुन के मौसम में जो फगुआ मनाया जाता है, इसकी अपनी एक लोक संस्कृति है ये, और लोकगीत इसके हैं फगुआ के। तो ये संपूर्ण समाज इस लोक संस्कृति और लोकगीत से जुड़ा रहता है और हम सब लोग अपनी उन सभी लोकगीतों को गा के अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखते हैं। और यहाँ भी हम सब लोग आज डॉक्टर प्रियरंजन जी के यहाँ इस होली मिलन समारोह में आए हैं। मैं अपनी ओर से सभी लोगों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार सर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपसे युवा को भी उम्मीद है, बिहार की जनता को भी उम्मीद है, लेकिन निरंजन जी भी बहुत लगातार काम करते रहते हैं। इनको लेकर के अभी होली का पर्व है, युवा को भी होली मनाना है, बूढ़ा को भी होली मनाना है, सबको मिल के होली मनाना है। बिल्कुल। आज होली मिलन समारोह रखा है आप लोगों ने, क्या कुछ? देखिए, ये रंगों की होली है, रंगों की होली है और ये हिंदू का एक बहुत बड़ा पर्व है। अगर ये होली है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है तो सनातन है। और अगर हम सनातन को बचाकर चलेंगे तो हमारा हिंदुत्व बचेगा, तभी होली का रंग आएगा। नहीं तो दूसरे देश की तरह क्या होगा, होली क्या खेलेंगे, रहने का नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग भाईचारे बनाकर हम लोग अपने हिंदुत्व को बचाएंगे। जैसे भी होगा, हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार में नीतीश कुमार जी, एनडीए की डबल इंजन की सरकार में बहुत अच्छे से 2025 में जो आने वाली चुनाव है, जो 2025 का जो चुनाव होगा, उसके बाद भी होली इसी तरह मनाई जाएगी एनडीए की सरकार। सर, एक सवाल है, एक तरफ बिहार पुलिस एक लेटर जारी करती है कि अश्लील गाना जहाँ बजाया जाएगा उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी तरफ जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल अश्लील गाना पे गाते हुए और ठुमका लगाते हुए और बहुत सारी बात भी बोल रहे हैं, जो वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, सरकार में है, इस तरह का भी आ रहा है। तो क्या दो कानून है, ये क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदेश जारी किए हैं कि अब बिहार में कोई भी अश्लील गाना नहीं बजेगा, न अश्लील गाना बनाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होगी, उनका लगाया गया है, तो उस पर भी ऐसे डबल मीनिंग लोग समझते हैं। लेकिन अब डबल मीनिंग में क्या आप लोग समझते हैं या लोग क्या समझते हैं, ये मुझे नहीं पता, इसका सरकार देखेगी। दूसरा सवाल ये है सर कि हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने एक बयान दिया है कि अगर मुसलमान भाई, क्योंकि जो उसी दिन जुम्मा है और उसी दिन होली भी है, अगर मुसलमान भाई घर से बाहर निकलते हैं तो बारात दिन लेकर निकले, और नहीं तो अगर कोई गुलाल लगा दे तो उस पर कोई बवाल खड़ा ना करे। आप इस बयान को कैसे देखें? देखिए, उनकी पर्व है, कोशिश करें हम लोग गुलाल ना लगाएं। अगर हम हमारे भाईचारे हैं तो हम गुलाल लगाएं, अगर वो उनकी सुरक्षा हो तो। पहले लगाते थे लोग, हमारे बाबा दादा लोग, लेकिन वो उस समय वो खुशी मनाते थे। आज छोटी छोटी बात पे झगड़ा फसाद हो जाता है। तो हम लोग भी हिंदू चाहें कि ना लगाएं, अगर लगाने की बात, अगर उनकी इच्छा हो, खुशी हो, भाईचारे मनाते हो तो लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समारोह में किन को नेताओं का न्योता दिया है आपने? अभी जो हमारा ये प्रोग्राम होली मिलन समारोह है, हमारे माननीय मंगल पांडे जी आ रहे हैं, स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री, और सभी लोग हमारे, एक और भी हैं हमारे युवा नेता जो महाराजगंज के हैं, वो भी आएंगे, उपस्थित सत्यम दुबे जी हैं और वो भी आए हैं। और सभी लोग हमारे जितने भी ज़्यादातर डॉक्टर समाज हैं
और भी लोग हैं, सभी समाज के लोग। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आएंगे सर? जी, मुख्य अतिथि कौन कौन? हमारे मुख्य अतिथि में माननीय डॉक्टर मंगल पांडे जी। क्या कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगा आज? होली है, रंगों की तरह, जिस तरह कलरफुल होता है उसी तरह यहाँ कलरफुल दिखे। बाढ़ विधानसभा से आपने कई बार जनता से मिलने का काम किया है, क्या कुछ है वहाँ रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, क्या आगे करने वाले हैं? देखिए, मैं बता दूं, बाढ़ से मेरा पुराना रिश्ता नाता है। बाढ़ में हमारे पिताजी 20 साल सेवा दिए, एक शिक्षक थे। दूसरा, मेरा ससुराल है वहाँ मेरा हॉस्पिटल है, और 20 साल मेरी शादी की हो गई, 20 साल से मैं वहाँ दे रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए वहाँ जन्म जन्मांतर का रिश्ता नाता है मेरा। और अब तो अगर वहाँ मेरा ससुराल है तो मैं तो वहाँ का बेटा हुआ, और बेटा का तो रिश्ता सब दिन रहता है। तो लोग चाहते हैं, तो अगर सरकार चाहेगी प्रतिनिधित्व करने के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा, नहीं तो सिपाही बन के खड़ा हूँ। बाहर के पब्लिक यहाँ धरती के भगवान को खोज रहे हैं वहाँ पे, तो धरती के भगवान कब बाहर के पब्लिक के बीच जाएंगे प्रत्याशी बन? जब हमारी पार्टी चाहेगी, जनता चाहेगी, तब हम जाएंगे। अदरवाइज नहीं भी मुझे टिकट मिले तब भी मैं एक सिपाही बन के खड़ा रहूँगा, और जो डॉक्टर हूँ तो इलाज करता रहूँगा और करता हूँ। समाज तो ऐसे भी समाज से ग्रामीण चिकित्सकों का मुद्दा आप लोगों ने कई मांगों को लेकर के था। देखिए, ग्रामीण चिकित्सक के मुद्दा के लिए हम लोग बातें करते हैं और इसकी बात चल रही है। अब जब भी हो, देर है बट अंधेर नहीं है। नेता करीबी है, इसीलिए मैंने पूछा कि कहीं। हाँ, तो नेता करीबी है। पहले के नेता में क्या था कि हम मुद्दा के लिए मिलने जाते थे स्वास्थ्य मंत्री से, तो मिल नहीं पाते। लेकिन आज मैं इस पक्ष में, इस पार्टी में रहकर कम से कम मिल लेता हूँ, अपनी बातों को रख लेता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शांति में बाहर की जनता को अपना संदेश दे दीजिए। रंजन जी ने मिलन समारोह रखा है, होली मिलन समारोह, इस मौके पर आपकी भी उपस्थिति हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, होली जो पर्व है वो प्रेम और सौहार्द का पर्व है। इसमें हमें सामाजिक सौहार्द को देखते हुए और सब लोगों से आपस में आपसी कटुता को व मनस्य को भुलाते हुए हम लोग एक समाज के तौर पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे सभी दलों के लोग और यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपना होली का सब लोगों को शुभकामना देने के लिए और यहाँ पे होली मिलन समारोह में भाग लेने के लिए। मेरा नाम सत्यम दुबे है, मैं महाराजगंज से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। चलिए, क्या कहेंगे सर? आप तो सर के मित्र थे प्रियरंजन जी के। भाई, सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सर को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो होली मिलन समारोह रखा, और इस समारोह में हमारे बहुत बिहार के जो ग्रामीण चिकित्सक भी आए हुए, और मैं ग्रामीण चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले बिहार के 38 जिला के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, मैं उनको होली का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से अपनी बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों ने जिस तरह से योगदान दिया था कोरोना काल में, वो एक बहुत सराहनीय कदम था। और उस कदम को हम लोगों ने मंगल पांडे जी के पास हम लोगों ने उस बातों को पहुंचाने का काम किया था, और मंगल पांडे जी से आश्वासन भी मिला था। आपको पता होगा, जो रविंद्र भवन में कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने मंगल पांडे जी ने कहा था कि ये जो हम ग्रामीण चिकित्सकों का जो हम लोगों ने जो काम किया है, हम ही ने किया है, तो उनका बेड़ा हम ही पार लगाएंगे। लेकिन अभी सदन चला है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सदन में कुछ आवाज़ उठी है बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। तो उन्होंने मंगल पांडे जी ने अपनी बताया उन्होंने कि मैं द्वितीय वित्तीय सत्र में मैं इस मुद्दा को मैं उठाऊंगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के ग्रामीण चिकित्सक एक आपका अंग है, और इन ग्रामीण चिकित्सकों को अगर आप लेकर चलते हैं तो आने वाले समय में बिहार का जो हमारे एनडीए की सरकार ने जो अपनी इस सरकार में अपने जो बात को रखी है, और जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक चाहते हैं, तो कम से कम तालमेल एक दूसरे से मिलकर अगर करते हैं तो आने वाले समय में एनडीए की सरकार बिल्कुल बहुमत से बनेगी। जय, मैं डॉक्टर एस के ठाकुर, मैं बिहार ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष।